हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए। साथियों, एसएससी जीडी के लिए एक शानदार सा मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, काफ़ी टाइम से कई दिनों से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी। साथियों, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी। और साथियों, अगर आप अब तबीयत बिल्कुल ठीक है और अब आपकी क्लास बिल्कुल कंटिन्यू चलेगी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा गया किसे कहा जा रहा है? ज्योतिबा फूले, गोविंदराव फूले, गोपाल हर देशमुख या सावित्रीबाई फूले। तो साथियों, अगर बात करें तो साथियों 1873 में सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की गई थी वो साथियों ज्योतिबा फूले ने की थी। क्या हो जाएगा साथियों? ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, देवप्रयाग में भागीरथी डैश से मिलती है। साथियों, आपको बताना कि देवप्रयाग में भागीरथी जो है हमारे पास नदी, वो किससे मिलती है? तो साथियों, कौन सा हो जाएगा? साथियों बताना, कोसी, यमुना, अलकनंदा, घाघरा। सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों अलकनंदा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास, रख रखाव और बंधन की देखभाल कौन करता है? आपको बताना है कि अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास, रख रखाव और बंधन की देखभाल कौन करता है। तो साथ ही ये बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथ ही इसकी बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? आपको बताना है अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है। वासुदेव, कौटिल्य, मेगस्थनीज, विशाखदत्त। तो साथियों, अर्थशास्त्र की बात करें तो साथियों किसके द्वारा लिखा गया है? ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही बात करें इसका, कौटिल्य का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम साथियों विष्णु विष्णु शर्मा भी कह जाते हैं। क्या कहते हैं साथियों? विष्णु शर्मा भी कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशकों में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण दान करता है? आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है वो गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण दान करता है। अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 10। साथियों, सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, राजस्थान। साथियों, राजस्थान की महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्योहार हिंदू माह डैश में बनाया जाता है। आपको बताना है जो गणगौर साथियों वार्षिक त्योहार होता है, यह हिंदू माह के कौन से महीने में मनाया जाता है? कार्तिक, आश्विन, फाल्गुन, चैत्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका क्या हो जाएगा साथियों? चैत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो साथियों बताना, आपको बताना है साथियों, तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों जीएसटी। क्या हो जाएगा साथियों? जीएसटी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको कमेंट में बताना है साथियों जीएसटी की फुल फॉर्म बतानी है एक तो, और साथियों भारत में जीएसटी कब लागू है ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, यदि 4 मजदूरों की जरूरत है तो 7 काम कर रहे हैं, तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं? आपको बताना है किस तरीके की बेरोजगारी से पीड़ित हैं। तो साथियों, किस तरीके की बेरोजगारी होगी? चक्रीय बेरोजगारी, परिचालन बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी या संघर्ष जनित बेरोजगारी। तो साथियों सही आंसर क्या होगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया, चूना पत्थर, खड़िया, संगमर डैश के विविध रूप हैं। किसके विविध रूप हैं? तो साथियों कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, सीवी चंद्रशेखर को डैश में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आपको बताना सीवी चंद्रशेखर को किसके लिए साथियों पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? मणिपुरी, कथक, कुचिपुड़ी, भरत भरतनाट्यम। सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका भरतनाट्यम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने? रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, जयराम ठाकुर, स्मृति ईरानी। सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? द्रौपदी मुर्मू। क्या हो जाएगा साथियों? द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा डैश कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है? मुख्यमंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, महाधिवक्ता या मुख्य चुनाव आयुक्त। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। क्षारक लाल लिटमस पेपर को डैश कर देता है? आपको बताना है जो क्षार होते हैं साथियों वे लाल लिटमस पेपर को डैश कर देते हैं। बैंगनी, गुलाबी, नीला, पीला। सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सही आंसर हो जाएगा साथियों नीला। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? आपको निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। प्रदूषण, उच्च राजस्व संग्रह, सतत विकास, आर्थिक विकास। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है साथियों। कहाँ बताना है साथियों? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। ये आपका आज होमवर्क का क्वेश्चन साथियों रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? आपको बताना है भारत की जब जनगणना 2011 में हुई थी किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सही आंसर हो जाएगा साथियों बिहार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? आपको बताना है कि भारत निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? महेंद्र सिंह, अजीत पाल सिंह, जोगिंदर सिंह या मिल्खा सिंह। तो साथियों फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है साथियों? मिल्खा सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? आपको बताना है जो हर्षवर्धन के दरबारी थे और हर्षचरित के लेखक कौन है? बाण भट्ट, कालिदास, राजशेखर, आर्यभट्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बाण भट्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा गया प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्ताभिषेक एक डैश त्योहार है। आपको बताना है महामस्ताभिषेक जो साथियों त्योहार रहता है साथियों ये किस धर्म के द्वारा मनाया जाता है? बौद्ध, सिख, हिंदू, जैन। साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा इसका साथियों? जैन धर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? आपको बताना है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 2, 1, 5, 3। सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल ए में साथियों कहा गया है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? आपको बताना जब 1866 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो उसकी स्थापना किसने की थी? तो साथियों इसमें एक और ऑप्शन ऐड कर लीजिए आप, एक और ऑप्शन इसमें ऐड कर लीजिए। क्या हो जाएगा साथियों? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा साथियों? नौरोजी। अब बताना है साथियों आपको क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सैयद अहमद खां या साथियों दादा भाई नौरोजी। तो 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। तो साथियों ये आज आपके टॉप 20 क्वेश्चन थे साथियों। आज आप अपना स्कोर बताना कि साथियों आज आपका स्कोर क्या रहा। साथियों अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथियों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए साथियों